नमस्कार, मैं हूं निखिल और इस वक्त मेरे साथ ऑडियो लाइन पर सिरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ है। बाबू सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी नमस्कार जी, और आपका स्वागत। एक बयान बड़ा सुर्खियों में आज आपका है कि आपने कहा है कि अधिकारियों को कि जन समस्याओं का निस्तारण सही से करें, वरना कालिक पोत दी जाएगी। इस बयान का पीछे क्या मकसद है? अभी कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार सिर पे चढ़ के बोल रहा है जी, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो जनता भ्रष्टाचार से बड़ी परेशान त्रस्त है। जी। तो हमने सभी अधिकारियों को हिदायत दी है कि जनता त्रस्त थी तभी तो अब भाजपा सरकार आई। जैसा हमारे मोदी जी कहते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जी। तो भ्रष्टाचार किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये अधिकारियों को हमने कहा। और आपके आप सब क्षेत्र में आप आपके सब जिम्मेदार हो। जी, और जनता उनको जानती तक नहीं, जो 12 महीने से लगे हुए हैं, पोस्टिंग उनकी वहां है। जी, और पूरे पब्लिक को पूछा गया कि इनको जानते हो, तो पब्लिक एक ने भी नहीं कहा हम इनको नहीं, कोई नहीं जानते उनको। इसका जी, मतलब वो जिम्मेवारी से काम नहीं कर रहे। तब हमने कहा कि आपको जनता सबक सिखाएगी। जी, और पहले कांग्रेस के शासन में जनता को इन्होंने नौकर समझ लिया जी, और ये मालिक बनकर बैठ गए। जी, तो हमने कहा कि ये जनता के करों से आपको तनख्वाह मिलती है, आप इनके नौकर हो जी। और जनता आपकी मालिक है। आपके क्षेत्र में जिस तरह से आपका गुस्सा इन अधिकारियों पे फूटा है, वो सबसे बड़ी आपके यहाँ की जो सिरगढ़ की, चूंकि सिरगढ़ विधानसभा चुनाव में मैं वहां पर गया हूं, मैंने देखा है पानी एक बड़ा मुद्दा है। हम क्या विजन कोताही है इस पानी की कोताही समस्या को दूर करने का आपके पास? कोताही और लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी जो राइजिंग लाइन होती है पानी की, जी, उसमें 3 इंच के 4 इंच के बड़े कनेक्शन लेकर के, बड़े टांके बना करके, जी, उसमें जो जनता का हक्का पानी आगे जाता था टेल एंड पर, जी, वो नहीं जाकर पानी रोक रहे हैं। और जी, रोक करके टैंकरों में भरकर जिनके हक्का पानी उन्हीं को बेच रहे हैं। जी, तब हमने कहा कि ये अवैध कनेक्शन, इस प्रकार का जो पानी का उद्योग चल रहा है, जी, इसको बंद करिए। और हमने पोस्ट लगाई है क्षेत्र में कि जी, जो इस प्रकार से पानी का अवैध कारोबार कर रहे हैं, लोगों का पानी जी, रोक करके उनके हक्का बेच रहे हैं, तो वो अवैध कनेक्शन भी हम कटवा रहे हैं। और जी, चेतावनी भी हमने दी है उनको 3 महीने की। जी, 3 महीने के अंदर अपना रवैया सुधार ले, जी, अन्यथा विभागीय कार्रवाई होगी जी। और परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है कि 90 दिन बाद अगर हम शेरगढ़ को देखना चाहेंगे, तो क्या माने कि जनता की बात को सुना जाएगा इन अधिकारियों द्वारा? हम जनता के चौकीदार हैं, सेवादार हैं, उनके सेवक हैं। जी, और जनता के साथ मिलकर जी, 3 महीने में सुधार लाएंगे, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो ईमानदारी से सेवा करेगा, नौकरी करेगा, वही शेरगढ़ में नौकरी कर पाएगा। नई नई सरकार बनी है, नया नया जोश है। ये नया नया जोश ही माने बाबू सिंह जी, या इस जोश पर? नहीं, ये दोष नहीं है। मेरी कार्यशैली शुरू से ही ऐसी रही। जी, मेरी जनता की पीड़ा, उनकी परेशानी, मैं अपनी परेशानी पीड़ा मानता हूँ। जी, और जब भी मैं मेरे गरीब के आंखों में आंसू देख रहा हूँ, उसका चेहरा मुरझाया देखता हूँ, तो मुझे जी, पीड़ा होती है। मैं मेरे आम नागरिक के चेहरे पर खुशहाली देखना चाहता हूँ। और निश्चित रूप से 3 महीने में पानी की व्यवस्था का सुधार होगा। और ये सुधार हम आपको दिखाएंगे। और पिछले 15 साल में बिल्कुल व्यवस्थित पानी की समस्या का समाधान हुआ था जी। और जनता बड़ी प्रसन्न थी। और एक और बिल्कुल जिस सवाल मेरा आपसे है कि अगर लग रहा आपके था। आपके अगर इस तरह के तल्ख बयानों से सरकारी कर्मचारियों में रोष हुआ, तो उस रोष को कैसे कंट्रोल करेंगे? जो ईमानदार है, सेवाभावी है, उनमें रोष होगा नहीं। जी, और जो इस नेचर के होंगे, जी, उनके खिलाफ तो कार्रवाई करना हमारा राजधर्म है, जी। जिसको हम निभाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया बहुत-बहुत, क्योंकि आपका ये बयान आज बड़ा चर्चा में रहा, तो हमें लगा कि कालिक जिन पर पुते, तो वो कालिक जिन पे पुतेगी वो भी दिखाएँगे, और लेकिन 90 कालिक दिन जनता, का। कालिक कालिक अगर कोई सेवा नहीं करेगा, हिदायत देने के बाद, बार बार उनको चेतावनी देने के बाद नहीं सुधरेंगे, तो जनता उनको सबक सिखाएगी और जनता ही कालिक होती। जी, वैसे आपको इस पूरे चुनाव में जो आपके मुद्दे रहे, उनमें पानी एक बड़ा मुद्दा रहा था, तो पानी को लेकर कोई ड्राइंग, कोई विज़न आपने बनाया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है जी, कि 2024 तक हर घर में नल से जल पहुंचे, जल जीवन मिशन अभियान चालू किया। जी, लेकिन कांग्रेस के सरकार ने रुकावट डाली और वो काम सही ढंग से व्यवस्थित नहीं किया। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार किया। जी, जल तो एक जी, पानी धर्म है, जी, जल ही जगदीश है। जी,
और उसके उसके अंदर भी भ्रष्टाचार किया है। तो अब फिर से हम इसको संशोधित स्थिति में तैयार करेंगे जी और कैसे अगले 50 साल तक लोगों को मीठा पानी मिले, इसके लिए योजनाएं दुरुस्त करेंगे। जी और मोदी जी तो यहाँ के काम करने से रहे, जी अब मोदी जी की गारंटी पर सरकार बनी है, जी तो उनकी गारंटी को अगर कोई पूरा करेगा तो प्रत्येक विधायक करेगा, प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। और जी हम सब धरातल पर खड़े होकर के केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं जी उनको अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम ढाणी तक लेके जाएंगे जी और जनता में खुशहाली लाएंगे। विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ का और राजस्थान की तस्वीर बदलेंगे, लोगों की तकदीर बदलेंगे। जैसा हमारे मोदी जी का सपना है कि जी 2047 को जब हम देश की आजादी के 100 साल मना रहे होंगे तो जी हमारा देश विकसित बने, तो जी। उसमें अकेले मोदी जी नहीं, हम सब मिलकर मोदी जी के सपने को साकार करेंगे। और शायद जब ये यात्रा शुरू हुई है विकसित भारत संकल्प यात्रा, आपका ये बयान भी उसी यात्रा के दौरान ही आया है। ये सही समय पे यात्रा शुरू हुई है जी और इस यात्रा को हम केवल खाना पूर्ति नहीं होने देंगे। जी इस यात्रा से लोगों को लाभ मिलेगा जी और प्रत्येक गरीब जो इस यात्रा में, शिविर में आएगा, जी उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। और केंद्र सरकार की 17 योजनाओं को भी लेके आए हैं, जी स्टेट की सारी योजनाओं को भी, स्टेट के सारे कर्मचारी भी रहेंगे जी। और जनता के बीच में जाकर ये हमारी राजस्थान की सरकार सेवा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात कर